हेलो एवरीवन। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज एनएसटी। तो एनएसटी क्या होती है और एनएसटी में क्या क्या हम फीटल पैटर्न देख सकते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमने देखा है कि हमारे एग्जाम में इसमें से काफी क्वेश्चन पूछता है कि अर्ली डिसलेशन हो रहा है, लेट डिसलेशन हो रहा है या वेरिएबल डिसलेशन हो रहा है, किस रीजन की वजह हो रहा है, क्या उसमें ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये हमारे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। तो ज्यादातर मैं ट्राई कर रही हूँ हम वही टॉपिक लेने के लिए जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप भी कमेंट डाउन कर सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक आपको जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कौन से टॉपिक पे आपको चाहिए, तो आप कमेंट डाउन करके मुझे बता सकते हैं। ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक व्हाट इज एनएसटी। तो एनएसटी क्या है, एनएसटी का फुल फॉर्म क्या है। सबसे पहले एनएसटी का फुल फॉर्म है नॉन स्ट्रेस टेस्ट, नॉन स्ट्रेस टेस्ट। ठीक है, तो जनरली नॉन स्ट्रेस टेस्ट जो है वो आफ्टर 30 वीक ऑफ गेस्टेशन करते हैं। तो प्रेगनेंसी के 30 वीक ऑफ गेस्टेशन के बाद ही एनएसटी परफॉर्म किया जाता है। एनएसटी में क्या किया जाता है, एक प्रेग्नेंट वीमेन को आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक प्रेग्नेंट वीमेन दिखा रखी है। तो एनएसटी में एक मशीन है एनएसटी, ठीक है, एक मशीन के थ्रू किया जाता है जिसमें दो प्रोब अटैच करी जाती है मदर के एब्डोमेन में, आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन। ठीक है, एक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज कर रहे हैं और एक हम फीटल हार्ट रेट के लिए मॉनिटर कर रहे हैं। तो जो भी रीडिंग है वो इस मशीन में स्क्रीन में दिखाई दे रही है और सेम वो ईसीजी पेपर की तरह वो एनएसटी पेपर निकल के आ रहा है। ठीक है, इसकी स्पीड एनएसटी पेपर की जो मशीन का जो पेपर है उसकी जो स्पीड रहती है वो 1 मिनट पर सेंटीमीटर के हिसाब से रहती है। इस तरीके से हम एनएसटी प्रोसीजर करते हैं। ठीक है, उसके पहले हम इस प्रोसीजर को परफॉर्म करने से पहले मदर को बोलेंगे कि आपको वॉइड करना है, यूरिन पास करना है। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन प्रोब को अटैच करेंगे। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्शन के लिए है, एक यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन, एक फीटल हार्ट रेट के लिए, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन के लिए। थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट बात है, हम मदर के हाथ में एक थर्ड और पेन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो मदर के हाथ में देंगे। दैट मीन्स जब भी मदर को मूवमेंट फील होगी वहां पे वो क्या करेगी, उसको प्रेस करेगी। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी से हमें समझ आएगा कि एक्सेलेरेशन डिसेलेरेशन हो रही है नहीं हो रही। ठीक है, तो एनएसटी प्रोसीजर हम क्यों कर रहे हैं, ताकि फीटल की वेलबिंग को चेक करने के लिए। तो एक फीटल की वेलबिंग एक पेपर में बाहर आ जाएगा, एक पेपर में पूरा जो प्रोसीजर किया है वो पेपर के फॉर्म में। जनरली ये प्रोसीजर 20 मिनट का किया जाता है। कितने मिनट का किया जाता है, 20 मिनट का किया जाता है। 20 मिनट तक जो रिकॉर्डिंग आ रही है फीटल हार्ट रेट की, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की और मदर ने जो क्लिक किया बच्चे की मूवमेंट के लिए, तो 20 मिनट के लिए हम ये प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट बोलते हैं दो पॉसिबिलिटी हो सकती है इस प्रोसीजर में। अगर हम पैटर्न देखें, फीटल वेलबिंग पैटर्न देखें तो दो पॉसिबिलिटी होती है। फर्स्ट वन इज एसेलेरेशन, सेकंड वन इज डीएसेलेरेशन। बोलते हैं एसेलेरेशन क्या है, अगर 20 मिनट के प्रोसीजर में 2 to 3 एसेलेरेशन देखने को लिए मिल रही है। व्हाट इज एसेलेरेशन, इंक्रीज इन द हार्ट रेट, बच्चे की हार्ट रेट बढ़ रही है। तो नॉर्मली 110 to 160 के बीच में बच्चे के हार्ट बीट हमें देखने को मिलती है फॉर ए नॉर्मल फीटस, 110 to 160 बीट पर मिनट के हिसाब से। ओके जी, तो मैंने बोला कि 2 to 3 एसेलेरेशन हमें देखने को मिल रही है। एसेलेरेशन इज व्हाट, कि जब भी बच्चा मूवमेंट करेगा, जब भी मूवमेंट करेगा, तो मान लो एक बच्चे की बेसलाइन हार्ट बीट 140 है, तो ऐसा नहीं होता कि पूरी बच्चे की हार्ट बीट 140 140 140 ऐसे चलेगी, नहीं तो 145 155 138 ऐसे चलेगी। तो बोलता है मान लो बेसलाइन 140 है और 140 से प्लस 15 बीट ऊपर चली जाती है ड्यूरिंग मूवमेंट। तो मतलब जब बच्चा मूवमेंट करता है उसकी हार्ट बीट 140 टू मान लो 160 होगी, किस टाइम पे, जब मदर ने उसको प्रेस कर रखा होगा। क्योंकि हमने मदर के हाथ में एक स्टिक दे रखी है, मदर उसको प्रेस कर रही है, मदर उसको प्रेस कर रही है, तो हमें पता चल रहा है कि मूवमेंट के टाइम पे बच्चे की हार्ट बीट प्लस 15 गई है, ऊपर गई है, एसेलेरेट करी है। कितनी, मोर देन 15 बीट पर मिनट। इट मे बी 120 25, इट मस्ट बी मोर देन 15। और उसके बाद बोल रहा है कि ये 15 सेकंड के लिए स्टे भी करना चाहिए, ऐसा नहीं है एकदम गया और बैक आ गया, तो 15 सेकंड के लिए स्टे करना चाहिए। तो हम 3 पॉइंट यहाँ समझ पाए हैं। एसेलेरेशन का मतलब है बच्चे की जो बेस हार्ट लाइन है उससे 15 बीट ऊपर जाना। कब जाना, ड्यूरिंग
बच्चे की मूवमेंट और वो 15 सेकंड के लिए एटलीस्ट स्टे करे, उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। और ये हमारा एश्योरिंग फिटनेस होता है। एश्योरिंग मतलब बच्चा अंदर ठीक है, एक्सेलरेशन इज अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि एनएसटी की रीडिंग पॉजिटिव है, हम बोलेंगे नेगेटिव टेस्ट है। जैसे हम बोलेंगे कोविड का टेस्ट पॉजिटिव हुआ तो हम वो अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है ना, वैसे ही इसमें अगर नेगेटिव आ रहा है दैट मीन्स गुड है, वो अच्छा है। एश्योरिंग फिटनेस है, बच्चा अंदर ठीक है, तो एक्सेलरेशन एक अच्छा रिस्पॉन्स है और इसकी रीडिंग को हम नेगेटिव मानते हैं। क्या समझा एक्सेलरेशन में? 15 बीट पर मिनट हार्ट बीट ड्यूरिंग फीटल मूवमेंट ऊपर जानी चाहिए और कम से कम 15 सेकंड के लिए वो स्टे होनी चाहिए, उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। व्हाट इज डीएक्सेलरेशन? जब हार्ट बीट कम हो जाए, जब हार्ट बीट कम हो जाए उसको हम डीएक्सेलरेशन बोलेंगे। ठीक है, तो हार्ट बीट कम होना 3 तरीके का हो सकता है, अर्ली डिसेलेरेशन, लेट डिसेलेरेशन एंड वेरिएबल डिसेलेरेशन। इनको समझते हैं, हमने ग्राफ लिए हैं, ग्राफ से आप अच्छे समझ पाओगे। अर्ली डिसेलेरेशन मतलब जब मदर में यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होगी तो क्या होगा कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होती है, मान लो मैं ये फीटल का हार्ट रेट का पैटर्न ले रही हूँ, यहाँ पे मदर की कॉन्ट्रैक्शन का पैटर्न ले रही हूँ, ठीक है। जैसे ही मदर के यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन आई, बच्चे का हार्ट रेट कम हो गया, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। मतलब मदर को कॉन्ट्रैक्शन आई, मदर को ऐसे कॉन्ट्रैक्शन, बच्चे का हार्ट बीट उसी टाइम ड्रॉप कर गया। मदर का यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा, बच्चे की हार्ट रेट कम होगी, ये भी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है कि ऐसा हो सकता है, मतलब ऐसा नॉर्मली हो सकता है। लेकिन बोलता है हार्ट बीट कम हो जाती है लेकिन 100 से कम नहीं होती है, 100 से कम नहीं होती, कम होगी लेकिन 100 से कम नहीं होती है। ठीक है, तो क्या बोला अर्ली डिसेलेरेशन में? अर्ली क्यों बोला? एकदम से जल्दी, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन आई वैसे ही बच्चे का हार्ट रेट कम हो गया, बेस जो लाइन है मान लो 140 था उससे कम हो गया। अर्ली मतलब जल्दी, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन आई वैसे ही कम हो गया, दैट इज अर्ली डिसेलेरेशन। नेक्स्ट वन इज लेट डिसेलेरेशन। लेट डिसेलेरेशन में क्या होता है? बच्चे की हार्ट बीट इसमें भी कम होगा, क्योंकि डिसेलेरेशन का मतलब ही लेट है, लेट डिसेलेरेशन का मतलब ही कम है, इसमें भी कम होगा लेकिन लेट होगा। मदर को कॉन्ट्रैक्शन आई, बच्चे का हार्ट रेट क्या होना चाहिए था? कम होना चाहिए था, लेकिन उस टाइम ना होके थोड़ा टाइम लगा के लेट हुआ, लेट डिसेलेरेशन इसलिए बोला। ओके, नेक्स्ट वेरिएबल डिसेलेरेशन। वेरिएबल डिसेलेरेशन में हमें पता नहीं लगा पा रहे हैं कि कब कॉन्ट्रैक्शन हो रही है और कब डिसेलेरेशन, कभी भी रेडी हो रहा है बच्चा ना, कभी भी बीच बीच में क्या हो रहा है, डिसेलेरेशन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट है हम समझ के लेट, अर्ली और वेरिएबल। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे एग्जाम का क्वेश्चन आता है, जो बहुत फेमस क्वेश्चन है, रीजंस क्या है, ऐसा क्यों होता है, और अगर ऐसा हुआ तो हम क्या नर्सिंग मैनेजमेंट देंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट से काफी क्वेश्चन आते हैं इसमें से। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक लिखा है, हम इस ट्रिक से इसको लर्न करने की कोशिश करेंगे। वेल, चोप, माइन, हम तीनों को एक साथ लिखेंगे, वेल, चोप, माइन। ठीक है, तो वेल कंडीशन हो गया, चोप इज किस कंडीशन की वजह से ऐसा हो रहा है, वेल क्या कंडीशन हो रही है उसके ये चोप हो गया, उसके कोजेस, एम माइन वाला उसका मैनेजमेंट। तो ये आ गया कंडीशन, ठीक है, ये आ गया उसके कॉजेस और ये आ गया उसका मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट। ठीक है, तो वेरिएबल डिसेलेरेशन, वेल, चोप, माइन, अगर आपने ये याद रखा है तो पेपर में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, और हमें इतना पता है कि एग्जाम में से इसमें से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, तो हमें ये वाला टॉपिक छोड़ के नहीं जाना। ठीक है, वेरिएबल डिसेलेरेशन का रीजन, वेल में वी के आगे सी का मतलब कोड कंप्रेशन, इसका मतलब शायद कोड कंप्रेशन हो रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। अर्ली के आगे एच मतलब हेड कंप्रेशन। ये भी इतना बुरी कंडीशन नहीं होती है हेड कंप्रेशन में, क्योंकि जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आती है बच्चे का हेड कंप्रेस होता है, तो वेगस नर्व के स्टिमुलेशन होने की वजह से ऐसा हो सकता है, क्योंकि वेगस नर्व हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है। ए में ऐसे ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, क्योंकि मैंने आपको बोला था एक्सेलरेशन होना एक अच्छा रिस्पॉन्स होता है। लेट किसकी वजह से होता है? प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, फिर मैनेजमेंट क्या करेंगे? माइंड से रखेंगे M4 कोड कंप्रेशन, अगर वेरिएबल डिसेलेरेशन है, कोड कंप्रेशन है, तो M में हम क्या करेंगे? मूव विथ, हम पेशेंट को बोलेंगे थोड़ा सा मूवमेंट करे, थोड़ा सा घूमे। ठीक है, अगर अर्ली डिसेलेरेशन है और हेड कंप्रेशन की वजह से हो रहा है तो हम क्या करेंगे? इंटरवेंशन क्या देंगे? उसमें हम बोलेंगे
कि पोजीशन चेंज करें, हम पोजीशन चेंज करने के लिए बोलेंगे और मोस्टली हम फीमेल को लेफ्ट लेटरल पोजीशन को रेकमेंड करेंगे। लेफ्ट लेटरल पोजीशन सबसे अच्छी पोजीशन मानी जाती है। ठीक है, एसोलेशन हो रहा है तो नो इंटरवेंशन, हमें कुछ भी नहीं करना, ये तो अच्छा रिस्पॉन्स है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स है तो कुछ नहीं करना। नेक्स्ट लेट डिसोलेशन है, प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी की वजह से होता है, इसमें तो एग्जीक्यूट इंटरवेंशन में जल्दी से जल्दी हमें इंटरवेंशन देनी होती है। और हम क्या इंटरवेंशन दे सकते हैं, हम इसमें ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं और हम फ्लूइड दे सकते हैं, अदरवाइज हम एससीपी को इन्फॉर्म करेंगे, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, उसके हिसाब से हम मैनेजमेंट देंगे। लेकिन हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट में हम उसको पोजीशन, ऑक्सीजन, फ्लूइड की तरफ हम आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम में काम आएगी, आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। इससे रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट आएगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।